नमस्कार साथियों, आज मैं आपके समक्ष इसलिए वीडियो लेकर आया हूँ। हाल ही में एक एग्ज़ाम आयोजित हुई है जो कॉलेज लेक्चरर बोल दीजिए या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर परीक्षा 7 जनवरी 2024 को आयोजित हुई और उसमें 100 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे गए, जिसमें राजस्थान समसामयिकी से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में और विशेषकर राजस्थान की परीक्षाओं में करंट जीके के बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और करंट जीके एक ऐसा विषय है जो पढ़ने से ही आता है। अखबार के माध्यम से, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं। पिछले 2 ढाई साल तक के करंट जीके को पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। तो करंट जीके से कौन-कौन से राजस्थान करंट से क्वेश्चन आए हैं और हमारी एक किताब आई थी राजस्थान समसामयिकी, उससे कितने क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिले हैं, क्योंकि हम परीक्षा के बाद ही अपनी किताब का रिव्यू करते हैं कि कितने क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए। हालांकि राजस्थान के बड़े एग्जामों में कॉलेज लेक्चरर का नाम आता है और आरएएस का नाम आता है, तो उनका एक लेवल होता है, आरपीएससी द्वारा आयोजित करवाई जाती है, एक बहुत ही अच्छे पैटर्न से पेपर बनता है। तो आइए देखते हैं कि चौहान पब्लिकेशन की किताब जो राजस्थान समसामयिकी है, उससे कौन कौन से सवाल अभी परीक्षा में देखे गए हैं। ये वो किताब है जो मेरे द्वारा लिखित है। मैं पिछले 25 वर्षों से राजस्थान में करंट जीके विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ाता रहा हूं और काफ़ी सालों से काफ़ी सारी किताबें मैंने राजस्थान करंट पर लिखी हैं। तो ये जो हमारा पिछला एडिशन है, अभी इसके बाद कोई एडिशन नहीं आया है, और इस लास्ट एडिशन में से कितने क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा में पूछे गए हैं। आरएएस में भी काफ़ी क्वेश्चन इस पुस्तक से पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं कि क्या प्रश्न आए हैं। प्रश्न आया था, निम्नांकित में से कौन राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है। इस सवाल का उत्तर था नगेंद्र बाला। हमारी पुस्तक के पेज नंबर 17 पर दिया हुआ था कि आज तक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष निम्नलिखित रही हैं: कांता खतूरिया, पवन सुराणा, तारा भंडारी, लाड कुमारी जैन, सुमन शर्मा और रेहाना रियाज चिश्ती। तो नगेंद्र बाला कहीं पर भी राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही हैं और ये क्वेश्चन हमारी पुस्तक के पेज नंबर 17 से एज इट इज देखने को मिला है। अगला सवाल है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट था, जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। और वहां दिया हुआ था, इससे सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी आवश्यक है। यही गलत कथन था। बाकी जन सूचना पोर्टल के बारे में हमारी किताब के पेज नंबर 115 पर पूरी जानकारियां दी गई थी। जो अन्य विकल्प दिए गए थे वो हमारे इससे मेल खा रहे थे कि यह आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(2) ये सब लिखा हुआ था। अतः ये क्वेश्चन भी हमारी किताब से पेज नंबर 115 से हमें देखने को मिला है, जन सूचना पोर्टल वाला। प्रश्न नंबर अगला था, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है। इस सवाल का उत्तर 14 जिले था। हमारी पुस्तक के पेज नंबर 105 पर लिखा हुआ था कि पेट्रोलियम उत्पादन 14 जिले क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी हमें करंट की किताब से एज इट इज देखने को मिला है, जो हाल ही में कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा में पूछा गया है। अगला सवाल था, राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद समिति का गठन किया गया है। इस सवाल का उत्तर था मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, जो हमारी किताब के पेज नंबर 99 पर एज इट इज दिया गया था। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार, जो राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में उसका कार्यकाल भी बढ़ा दिया था, उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं तथा उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद माया राम थे। तो एज इट इज ये क्वेश्चन भी हमें पेज नंबर 99 से देखने को मिला है चौहान पब्लिकेशन की किताब से। अगला सवाल था, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने की संभावना है। इस सवाल का उत्तर 28.5% था। हमारी पुस्तक के पेज नंबर 103 पर दिया हुआ था, सकल राज्य मूल्यवर्धन का स्थिर बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान, और कृषि में आप देख रहे हैं 2022-23 पूछा था, जिसमें 28.50 ये हमारी पुस्तक के पेज नंबर 103 से एज इट इज सवाल देखने को मिला है। अगला सवाल था, राजस्थान के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं
निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही हैं? इस सवाल का उत्तर जनता क्लिनिक था। हमारी पुस्तक के पेज नंबर 53 पे जनता क्लिनिक के बारे में लिखा गया था, राज्य के शहरी, गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों का उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्लम क्षेत्र, सघन बस्तियों जहां आसपास कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, क्षेत्र के पास जनता क्लिनिक खोले गए हैं। तो पेज नंबर 53 से एज इट इज ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। अगला सवाल था कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 200 मेधावी छात्रों को विश्व के शीर्ष 250 विश्वविद्यालयों, संस्थानों में पढ़ने के लिए प्रायोजित किया जाता है। संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अब हमारी पुस्तक के इस सवाल का उत्तर पहला कथन यानी केवल बी सत्य है, ये सही था। पेज जो हमारी पुस्तक है उसके पेज पर लिखा गया है कि इस योजना के तहत, ये जो पुस्तक है इसके पेज नंबर पे हमें देखने को मिला है और योजना वाले पार्ट से ये क्वेश्चन आया है और इसका जो पेज नंबर है वो पेज नंबर है, ये पेज नंबर है 57। पेज नंबर 57 से हमें ये प्रश्न देखने को मिला है। ये किताब है जो ऑफलाइन मार्केट में उपलब्ध है। तो पेज नंबर 57 पर दिया हुआ था कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, वहां पर 150 विश्वविद्यालयों के लिए, और यहां दिया गया था 250, ये गलत था। बाकी दूसरी लाइन कि संपूर्ण ट्यूशन फीस व अन्य खर्चे राजस्थान सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं, तो ये वाली लाइन सही थी। तो इस सवाल का केवल बी सत्य है, राइट आंसर था। हमारी पुस्तक के पेज 57 से हूबहू ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। फिर अगला सवाल था, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 से लागू हुई है। इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीक और आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना है। इस सवाल का उत्तर ए और बी दोनों कथन सत्य है, ये सही था। पेज नंबर 46 पर हमारी पुस्तक में दिया हुआ था, हस्तशिल्प नीति 2022 17 सितंबर 2022 को शुरू हुई। इस नीति से न केवल प्रदेश में औद्योगिक विकास होगा बल्कि शिल्पकार, दस्तकार और कारीगरों को रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हस्तशिल्पियों के उत्थान के लिए बेहतर कलाओं को पुनर्जीवित करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना इस नीति का उद्देश्य है। तो पेज नंबर 46 पर एज इट इज ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। अगला सवाल था, राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। इस सवाल का उत्तर था 75 वर्ष की आयु तक 750 रुपए प्रति माह। पेज नंबर 54 पर हमारी पुस्तक में दिया हुआ है। इस योजना में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, इस योजना में 55 वर्ष या इससे अधिक की आयु की महिलाओं एवं 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों को 750 रुपए राशि प्रदान की जाती है। तो एज इट इज ये क्वेश्चन हमारी पुस्तक से देखने को मिला है। अगला सवाल था, हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। वह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो इस सवाल का उत्तर 16.7 करोड़ वर्ष था। हमारी पुस्तक के पेज 19 पर दिया हुआ था, डायनासोर की यह प्रजाति करीब 16.7 करोड़ साल पुरानी है, जो जैसलमेर में थारोसोरस इंडिकस, भारत के थार का डायनासोर के प्रमाण मिले हैं। तो पेज नंबर 19 से ये क्वेश्चन एज इट इज हमें कॉलेज लेक्चरर के पेपर में देखने को मिला है। अगला सवाल था, राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? और इस सवाल का उत्तर था 2 करोड़ रुपए तक। पेज नंबर 36 पर हमारी किताब में दिया हुआ है, राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी, जिसमें 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अतः एज इट इज ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर के पेपर में हमें देखने को मिला है। अगला सवाल था, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया? इस सवाल का उत्तर के सच्चिदानंद था। पेज नंबर 31 पर हमारी पुस्तक में 16वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो 2023 में आयोजित हुआ, इस फेस्टिवल में कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार इस वर्ष हेतु मलयालम कृति के सच्चिदानंद को प्रदान किया गया। तो एज इट इज ये क्वेश्चन भी हमें पुस्तक से देखने को मिला है। अगला सवाल था,
हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कसीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? इस सवाल का उत्तर था बीकानेर। पेज नंबर 83 पर हमारी पुस्तक में दिया हुआ था राजस्थान के नवीन भौगोलिक संकेतक जीआई टैग और बीकानेर की कशीदाकारी कला। तो एज इट इज ये क्वेश्चन भी हमें देखने को मिला है। अगला सवाल था कि अवनी लेखरा ने मई 2023 में कोरिया के चांग वॉन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व का कप में कौन सा पदक जीता? इस सवाल का उत्तर रजत पदक था। हमारी पुस्तक के पेज 59 पर दिया गया है वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 25 मई 2023 को चांगवान कोरिया में आयोजित वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने रजत पदक जीता। अतः ये क्वेश्चन भी हमें एज इट इज देखने को मिला है। तो देखा आपने कितने सारे प्रश्न हमारी किताब से एज इट इज आए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे आ गए हैं, एक प्रयास है। मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूं और जिस भी कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूं वहां सप्ताह में एक बार शनिवार को करंट जीके रेगुलर पढ़ाता हूं। उससे मुझे पता लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं और जब किताब लिखते हैं पूरे पेपरों पर हम ध्यान रखते हैं, चाहे वो आरपीएससी के हों चाहे अधीनस्थ सेवा बोर्ड के हों। और लंबे समय से काम करने से एक आइडिया डेवलप होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आगे भी हम इसी प्रकार और बेहतर करने का प्रयास करेंगे कि आपको इधर उधर करंट के लिए भटकना ना पड़े। हमारा प्रयास रहेगा कि आप हमारी किताब पर ट्रस्ट करें और एक ट्रस्ट के साथ पढ़ें, क्योंकि मैं वही त्रुटि रहित प्रयास है, क्योंकि इसमें पत्र पत्रिकाएं, सुजस पत्रिका, आर्थिक समीक्षा, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, ऐसी अखबारों का और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का यूज किया जाता है। उसके पश्चात ही आपके लिए ये कंटेंट तैयार किया जाता है, ये किताबें तैयार की जाती हैं जो कि आपके लिए बड़ी लाभदायक साबित हो सकती हैं। पिछले 25 वर्षों से मेरी किताबों को पढ़कर बहुत लोग नौकरी लगे हैं और करंट जीके एक इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। तो चौहान पब्लिकेशन की कोई भी किताब अगर आप घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं तो ये नंबर दिए गए हैं, इन पे कॉल करके आप घर बैठे किताबों को मंगवा सकते हैं। जो स्नेह आप पिछले 25 वर्षों में मुझे प्रदान कर रहे हैं, मैं हमेशा आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप वैसा ही स्नेह चौहान पब्लिकेशन, द्रोण ऐप, गुरु चौहान जीके को बनाए रखें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।